क्योंकि मैं अपने काम के प्रति पूरा बना देती हूँ। और ये केटल है ना, इसमें काफ़ी हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है सोमवार का और शाम का ये टाइम हो गया है। मैं मायके से जो है वो आ चुकी हूँ। मैं करीबन जो है 5, साढ़े 5 या 6 बजे के आसपास, 5, साढ़े 5 बजे के आसपास जो है वो मैं आ गई थी। आने के बाद जो है अपने घर को समेटा है, हल्का फुल्का जितना भी मैं कर पाई हूँ। थोड़ा बहुत आराम किया, चाय पानी पी, और फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह हल्की फुल्की थोड़ी बहुत लेने चली गई। क्योंकि आजकल ना सब्ज़ी भी ज़्यादा लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फ्रिज में भी कैसे ख़राब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो मैं 2 दिन की ही सब्ज़ी लेकर आती हूँ, मैक्सिमम 3 दिन की। उससे ज़्यादा की कोई सब्ज़ी मैं जो है वो लेकर नहीं आती हूँ। तो अब मैं अभी जो है खाना वगैरह बनाऊंगी। बच्चे अपने कामों में लगे हुए हैं और हस्बैंड अपने काम में लगे हुए हैं। इतना जल्दी मेरा वापस आने का मकसद ये है कि मुझे कल फिर से जो है वो अपने ससुराल वापस गांव जाना है। क्योंकि कल एकादशी है, यानी मंगलवार के दिन एकादशी है। हमारे यहाँ हरियाणा में इसको ग्यास बोलते हैं। और जिस दिन चाचा जी गुजरे थे उस दिन भी गैस थी, उस दिन निर्जला गैस थी। तो उस दिन हम सब जो घर की लेडीज़ हैं, हम बहुएं हैं और मेरी जो चाची ताई हैं, सब चाची जितनी भी हैं, सब ने व्रत जो है रखा था। दादी ने व्रत रखा था। तो उस वो जो व्रत जो है वो जोड़े में रखा जाता है। तो उसका एक जोड़ा जो है वो, यानी गैस जो है कल फिर से है, तो एक जोड़ा जो है वो फिर कल व्रत रखेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे फिर से जाना है और फिर जाते टाइम कुछ फ्रूट्स वगैरह सबके लिए लेके जाऊंगी। और भी काफ़ी सारे काम हैं जो, क्योंकि क्या है ना कि पिछला 1 महीना मेरा मतलब 10 दिन तो ठीक थे, लेकिन उसके बाद जो है कैसे गुजरा है मैं ही जानती हूँ। कैसे हमारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, पूरा घर कैसे डिस्टर्ब हुआ है, और उसको अभी समेटने में आ ही नहीं रहा। कभी कोई ना कोई काम निकल आता, कभी कुछ कभी कुछ। और हर काम करना ज़रूरी है, हर काम को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। तो मतलब बैलेंस करने में मैं लगी हुई हूँ। बस 1-2 दिन के बाद जो है ये है कि आज ये कल मैं जाऊँगी ना, वो काम भी मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एकादशी का व्रत जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कोई आम व्रत जैसा नहीं होता है। शाम को ही बस हम के एक 2-2 केला, जिसको जितनी भूख होती है वो खाते हैं। दिन में एक 2 बार चाय पी लेते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और अगले दिन भी जो है अगले दिन जो है सुबह उठ के ऐसे ही फास्ट नहीं खोला जाता है, कुछ खा नहीं सकते हम लोग। पहले जो है नहा धो के खिचड़ी बनेगी, वो खिचड़ी जो है पहले जो है मंदिर में पंडित जी को दे के आऊँगी। फिर फिर मैं गाय को देकर आऊँगी। और उसके बाद जो है बाद में पहले खिचड़ी मैं चखूँगी और फिर बाद में कोई रोटी वगैरह जो है वो खा सकती हूँ। अगले दिन जो है वो 10 बजे तक जो है वो फास्ट जो है वो खुलता है। और हस्बैंड जो है वो पूरी मेरी मदद में लगे हुए थे, क्योंकि हमें ये था कि हम लोगों ने ना गांव में फ़ोन कर दिया था कि घर पे ही, कि हम लोग जो है सुबह करीबन 7 नहीं तो 7:30 बजे तक गाँव जो है वो पहुँच जाएंगे। और घर की हालत भी ऐसी हो गई थी बिल्कुल, मतलब पोछा लगे हुए पता नहीं कितने दिन हो गए हैं। फर्श एकदम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मेरे को ये था कि हम लोग जो है, मैं कम से कम झाड़ू पोछा लग जाए ना तो भी ठीक। मैंने मंगवाया अपने किचन के लिए एक ब्यूटीफुल सी कैटल। जी हाँ, अगारो की कैटल मैंने मंगवाई है। इतनी काफ़ी लंबी चौड़ी कैटल देख के ना मेरा मन खुश हो गया, क्योंकि ज़्यादातर मैंने कैटल्स देखी ना तो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी की मिलती नहीं है। तो एक कैटल मैं ऑलरेडी मंगवा चुकी थी, ये दूसरी मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगवाई है। और ये अगारो की डबल लेयर बॉडी की जो है वो कैटल है, 1.8 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। और कलर तो मन चाहा मुझे मिला है ना, वाइट कलर में जो मुझे रिसीव हुई है। और ये इलेक्ट्रिक कैटल है, मॉडल इसका एलिगेंट है। 1 साल की वारंटी के साथ जो है वो मुझे रिसीव हुई है। तो ये, और एक चीज़ इसमें कुछ खास बातें और भी हैं जो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। ये 360 डिग्री डिटैचेबल पावर बेस है इसका। और मतलब अच्छे से काफ़ी चौड़ा सा जो है इसका मुंह है, वाइड मुंह फॉर इजी फिलिंग, ताकि इसमें हम सारा सामान जो है आसानी से डाल सके। चाहे पानी डालें, चाहे दूध डालें, या मैगी बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, कुछ भी डालें, बहुत ही आसानी से जो है इसमें बनकर रेडी हो जाता है। काफ़ी चौड़ा मुंह है, दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे ना ऑन और ऑफ का बटन है, ये देखिए, इसको मैं यहाँ से ऑन कर देती हूँ और यहाँ पे लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। जब आपका पानी गर्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक, ये आपका जो आपने बनने के लिए रखा है वो बन जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो है इसमें मोड है, तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ऑटो शट बटन जिसे मैं बोल रही हूँ।
और जो है उसके बाद जो है इसकी वायर तो आपने देखी है, इसकी लॉन्ग इसकी कॉर्ड जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी है, बहुत ही अच्छी है, काफ़ी हैवी नहीं हैवी जो है इसकी कॉर्ड है। और ये देखिए मैंने पानी जो है गर्म किया था, उसके बाद मैंने दूध उबाला अभी बच्चों का, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। साथ में मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और बच्चों के लिए आज लंच में मैगी बनने वाली है। तो मैंने केटल का फ़ायदा उठाया और मैंने सोचा आज मैं केटल में ही मैगी बना देती हूँ। और एक साथ एक ही बर्तन में ना मेरे कितने सारे काम हो गए, नहीं तो अलग से मैं चाय बनाती, फिर जो है एक अलग बर्तन में मैगी के लिए यूज़ करती, तो काफ़ी सारा जो है वो किचन में मैस हो जाता। तो एक ही मल्टीपर्पज़ जो ये केटल है ना, इसमें काफ़ी सारा जो है वो हो गया है। तो ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, मस्ट बाय प्रोडक्ट है, अमेज़ॉन से मैंने इसको बाय करा है। ज़रूर बाय करिएगा, बहुत ही इकोनॉमिक रेट में आपको। तो मैंने जो है वो बच्चों को भी टाइम से थोड़ा सुला दिया था, ताकि सुबह मेरी कम से कम जो है 4:30 बजे तक आंखें खुल जाएं। और पिछले 1 महीने से जो है वो जो 4:30 बजे वाला जो रूटीन रहता ना, वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि हम जो है महिलाएं भी सोचते हैं कि लेडीज़ की थोड़ा सा हमें भी टाइम मिला तो कि 5 की बजाय हम 6 बजे तक जो है वो उठ जाएँ। ये जो छुट्टियों का टाइम पीरियड होता है ना, इसमें हर जो है मतलब मम्मी जो होती है ना, वो इंजॉय करती है थोड़ा सा, 1 घंटा भी थोड़ा सा लेट उठने को मिले ना, तो इसीलिए मेरी जो है 4 बजने में 10 मिनट रहती थी ना, उस टाइम मेरी आंखें खुल गई थी। और मतलब नहीं 4:30 4:40 पे जो है वो मेरी आंखें खुली थी, तो 5 बजने में 20 मिनट रहती थी, तब मेरी आंखें जो है वो खुल गई थी। फिर जो है वो आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपने लिए टाइम मिला है, थोड़ा मैं घूमी हूँ, बाहर की ताज़ी हवा जो है वो मैंने ली है। और बारिश तो हमारे यहाँ 1 दिन हुई थी, बारिश होने का तो नाम ही नहीं ले रही है, घटा आती है, लगता है बारिश होगी, लगता है कि मतलब हाँ आज तो ठंडक वाला मौसम जो है वो होने वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। चिपचिप वाली गर्मी जो है वो शुरू हो गई है हमारे यहाँ पे। तो मैंने ना फुल जो है 10-15 मिनट अपने आप को दी हैं, मैं आराम से बाहर बैठी हूँ ठंडे मौसम में। और बाहर जो है सुबह सुबह मेरे यहाँ पे ना, मतलब सामने आप देख भी रहे होंगे, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो पक्षियों की आवाज़ जो है वो बहुत मतलब वो आती है। तो वो सुबह सुबह कोयल बोलती है ना, तो उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है ना, तो सुनने में मज़ा आता है। तो मैंने 15-20 मिनट बाहर बैठी, चाय पानी पिया अपना, और फिर जो है हिमांग के पापा के लिए बनाई अलग से चाय, क्योंकि उनका भी फास्ट है, मंगलवार है। और बच्चों को जो है फिर मैंने सोचा कि नींद में ऐसे उठा के गाड़ी में लेटा लूँगी, गाँव जाके जो है वो थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। वरुण को तो अभी तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा, कल थोड़ा सा रोटी खाने का ट्राई करा था, लेकिन उससे हो ही नहीं पाया, उसके दांत में फिर भी जो है वो दर्द हो रहा था। और हिमांग का भी फिर यही था कि गांव जाके जो है वो खा लेगा। तो फिर मैंने जो है बच्चों को बिना नहाए धोए ऐसे ही गाड़ी में जो है वो बिठा लिया। मैं नहा धो के तैयार भी हो गई थी, पोछा वगैरह एक बार तो सोचा था कि हाँ लग ही जाएगा, लेकिन फिर नहीं हो पाया, क्योंकि मैं जो है जितना मैं जल्दी में लगी हुई थी कि मैं ये कर लूँ, मैं वो करके मैं चली जाऊँगी, लेकिन हिमांग के पापा की नींद ही नहीं खुल रही थी। मतलब चाय पीते पीते 2 घुट चाय पी के ऐसे ही उसको रख दी, क्योंकि उनकी लाइफ भी ना साथ में ऐसा ही चल रहा है कि ड्यूटी भी है, घर में गाँव में जो कुछ हुआ वो चीज़ें भी थी, और नींद वहाँ पूरी नहीं हो रही थी। और यहाँ भी आने के बाद, ड्यूटी पे आने के बाद कई जगह ऐसी हुई हैं कि मतलब कहीं ना कहीं पुलिस वालों की ड्यूटी ऐसी रहती है कि रात को ना भी सोया जाए, पूरी पूरी रात जगने भर से जो है वो निकल जाए, तो उनकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही है। मतलब उनकी नींद भी, मेरे को ये था कि नहीं ठीक है 1 घंटा और सोना चाहते हैं तो फिर सो ही लेंगे, क्योंकि फिर ट्रैवल करके फिर से जाना है, चाहे 1 घंटा गाड़ी चलानी, लेकिन चलानी तो है। तो मेरे को ये था कि नींद, आंखों की नींद ऊपर ऊपर की जितनी है वो निकल जाए और आराम से जो है वो गाड़ी चला लें। तब फिर मैंने सोचा कि पोछा मैं रहने देती हूँ। अगर सोचा तो यही था, हेल्पर को बोला भी यही था कि अगर हम लोग 12 बजे तक, 12 बजे आ जाना, अगर हम लोग आए मिले तो झाड़ू पोछा कर देना, नहीं तो फिर जो है मैं शाम को बुला लूँगी। तो फिर जो है 12 बजे तक हम आते आते हम लोगों को जो है शाम के 4 4:30 जो है वो 4:30 के आसपास का जो है वो टाइम हो गया था। और फास्ट वैसे था, मतलब ऐसा ये इतना कठिन व्रत जो है वो होता है। और भी काफ़ी सारे रास्ते में हम काम जो है अपने करते हुए, तो हमारी जो है हालत मेरी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, चक्कर आ रहे थे मेरे को गर्मी में ऊपर से। तो फिर जो है मैं हेल्पर को जो है फ़ोन करा, वो शाम को ही आई। और फिर मैंने सोचा कि जो है अभी जैसा भी टाइम है अपना कम से कम ये जो मैं अपना निपटा लेती हूँ, क्योंकि घर से आए थे मैले कपड़े वगैरह भी नहीं निकाले थे, शाम को मैंने ऐसे ही जो है वो रख दिया। और अपना ये सारा सामान जो मैं लेकर गई थी, फ़ोन है, चार्जर है, चश्मे हैं,
और भी फेस वॉश और मतलब अपना ज़रूरत का सारा सामान मैं हमेशा एक थाली में ना पैक करके रखती थी, एक पाउच में। वो पाउच तो बच्चों से फट गया, फिर मेरे को ना थाली में ऐसे ही जो है वो डालना पड़ा। और अपनी जो है मैं पूजा फटाफट से कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है तुरंत के तुरंत जो है हम निकल जाएंगे। हम करीबन जो है मतलब ये मान के चलिए 7 बजे का, जैसे मैंने सोचा था कि नहीं 7 नहीं तो 7:15 बजे तक गाँव पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें पहुँचते पहुँचते वही 8 जो है वो बज गए। क्योंकि फिर वही बात है, जब तक नींद पूरी नहीं होगी तो फिर ट्रैवल कैसे होगा, गाड़ी कैसे चलाई जाएगी। तो फिर मैं जो है नहा धो के मैं भी तैयार हो गई हूँ। मैं क्या करती हूँ हमेशा ना, एक कमेंट मेरे से पूछा जाता है कि ये पूजा का रूटीन जो है वो शेयर करो, तो जी वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं वो मतलब मंदिर के बारे में पूछ रहे हैं, तो जी ये मंदिर मैंने कहीं भी बाहर नहीं बनवाया था, ये मंदिर मैंने जो है वो घर पे ही बनवाया था। और अभी 3-4 दिन से कोई व्लॉग शेयर नहीं करा था। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, दीदी वीडियो क्यों नहीं आया। तो बस एक यही रीज़न था, बस उन्हीं चीज़ों में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। और आज ये लास्ट है और उसके बाद से रेगुलर वीडियो आएगा। और मतलब यानी मंडे के दिन आज भी मैं सारा दिन बिजी रहूँगी, ट्यूसडे के दिन व्लॉग पक्का शेयर करूँगी, जैसा भी मेरे से जो है वो हो पाएगा। और हिमांग, ये देखो अभी हिमांग भी जो है वो सो के उठ गया है। अभी व्लॉग एंड करूँगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।